एक मैच हारते हैं तो आप समझते हैं कि चलो दूसरी टीम का फ्लूक लग गया, हमारा बुरा दिन था। दूसरा मैच हारते हैं तो अलार्म बेल्स बजती हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में दो मुतवातिर मैच हारना जो है वो उससे बहुत ज्यादा बेचैनी शुरू हो जाती है डग आउट में, थिंक टैंक में, सेलेक्टर्स में। यहाँ आपको बताएं कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया है। ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस से इस्तीफा दिया है। ज़का अशरफ ने मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में इस्तीफे का ऐलान किया। ज़का अशरफ का कहना था कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। मौजूदा हालात में उनके लिए काम करना मुमकिन नहीं है, वो मुस्ताफी होते हैं। शोएब जट 4 फरवरी का तो इंतजार नहीं हुआ, लेकिन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और उनका यही कहना है कि मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, लेकिन इस तरह काम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ज़का अशरफ साहब ने जो है वो रिजाइन कर दिया है एज चेयरमैन। बड़ा कमाल किया भाई ज़का साहब ने, इसलिए क्योंकि मतलब एक हफ्ते बाद या 8 दिन बाद तो उन्होंने वैसे भी उनका टर्म खत्म हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बार फिर से तूफान आ चुका है। पाकिस्तान की पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ का कहना है कि यदि वो कुछ काम करते उसमें हुकूमत टांग अड़ा रही है, जिससे वो काम नहीं कर सकते। यही कारण है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे रमीज राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है। क्या है, पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो पूरा सिस्टम एक तरह से हिल जाता है, क्योंकि आप 2 मैचेस ऑन द ट्रॉट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हारना। इसका मतलब है कि फंडामेंटल्स कहीं गलत है। मगर यहां तो तीसरा मैच भी हारे हैं और चौथा मैच भी हारे हैं, और फिर क्वेश्चंस तो उठेंगे। और क्वेश्चंस इसलिए उठेंगे क्योंकि आपकी होलसम परफॉर्मेंस नहीं है। अगर बैटिंग चलती है बॉलिंग खराब, बॉलिंग नहीं चलती है तो फील्डिंग खराब, लीडरशिप के भी प्रॉब्लम्स हैं। चले, उनके तो ये पहली सीरीज है, उनको माफ किया जा सकता है। मगर आज भी मौके थे कि आप अगर स्लिप खड़ी करते और अगर आप फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करते। जब शाहिन अफरीदी ने 3 विकेटें ले ली थी, अटैकिंग मोड में रहते, क्योंकि 1 विकेट दूर थे टेल एंडर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के हिसाब से पाकिस्तान। मगर वहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने मोमेंटम भी लूज किया। और फिर नवाज की जो इंट्रोडक्शन थी वो बड़ी क्रिटिकल थी। उन्होंने 4 ओवर्स में 40 प्लस रन खा लिए। वहां पे अगर उनको 1 विकेट मिल जाती तो फिर भी पाकिस्तान का कई सहारा हो जाना था। जैसे सेंटर आके प्रेशर क्रिएट करते हैं, देखिए ना, वो 4 ओवर करते हैं तो 23 रन देते हैं। हमारे स्पिनर 4 ओवर में 40 प्लस के रन दे देते हैं, जबकि गेंद फंस रहा था, स्पिन हो रहा था। ये डिफिकल्ट पिच थी रन चेस के हिसाब से, और पाकिस्तान ने अबव पार स्कोर किया था। यहाँ पे 125-30 के एवरेज स्कोर है। सो पीछे थे इस गेम में, और रिजवान ने एक पावर हाउस परफॉर्मेंस के थ्रू पाकिस्तान को एक आउटसाइड चांस दिलवाया। मगर जब आप मैचेस हारना शुरू हो जाते हैं ना, और इस तरह से हारते हैं, तो फिर आप जीतना भूल जाते हैं। ये एक अजीब और गरीब सा फिनोमेना होता है कि यार जब आप जीतते हैं तो जीत आपकी आदत बन जाती है, हारते हैं तो हार आदत बन जाती है। सो फिर आप नित नए तरीके ढूंढते हैं हारने के। कभी कोई हाफ कैच मिस हो गया, कभी गंदी बॉलिंग शुरू हो गई। सो पाकिस्तान का जो बॉलिंग का मसला है, चलें ठीक है, पोटेंशियल या टैलेंट या कॉन्फिडेंस की तो बात आप कर सकते हैं, मगर जो आप जिस लेंथ पे बॉल करते हैं, जो आपके जेहन में है, बैट्समैन को सामने रखते हुए, सिचुएशन को सामने रखते हुए, उस लेंथ पे आप सही फील्ड नहीं सेट करते हैं। न्यूजीलैंड को प्रॉपर बैटिंग की जरूरत थी, सेफ बैटिंग की जरूरत थी, कोई ज्यादा हीरोइक्स की जरूरत नहीं थी जब 3 विकेटें उनकी जल्दी से गिर गई थी। सो उस वक्त क्या था, उस वक्त आप टेस्ट मोड में भी जा सकते थे, आप स्लिप रखते, आप फील्ड ऐसी सेट करते कि उस लेंथ के हिसाब से आप अपनी फील्ड सेट करते। मगर क्या है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, और फिर आराम से पॉइंट के थ्रू आपको चौका मिल रहा है, कभी फ्लिक मिल रही है, कभी पुल शॉट्स मिल रहे हैं। सो वो जो एक कंसिस्टेंसी और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक से, चाहे जैसी मर्जी इसकी फॉर्म हो, फिर भी कोई एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो मात खा जाएंगे। और उसकी बड़ी वजह यही है कि बेतुकी फील्ड सेट होती है, लेंथ और होती है, और फिर उसको डिफेंड करना कप्तान के लिए भी और टीम के लिए भी और फील्डर्स के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपने बॉलिंग लेंथ वो करनी है जो कि जिस एंगल्स पे आपने फील्ड सेट की है। सो पाकिस्तान को धचके पे धचका लग रहा है, इसका मतलब है फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। फंडामेंटल्स इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इस टीम को खामखा से छेड़ दिया गया है। T20 टीम को बड़ी देर से, जैसे मैंने पहले भी बात की है, कि इसके ऊपर बार बार एक तरह से खुदकुश हमले हो रहे हैं और अपने ही कर रहे हैं, चाहे वो नजम सेठी हो या ये वाले साहब हो जो हमारे चेयरमैन है ज़का अशरफ, क्योंकि आपने
ओपनिंग जोड़ी बदल दी, आपने बाबर आजम से कप्तानी भी ले ली, वो T20 को ठीक ठाक लीड करते थे, आपने नए एक्सपेरिमेंटल मोड के ऊपर जो है वो लड़के भी ले आया कि जी हमें देखना है कि बेंच स्ट्रेंथ क्या है। हालांकि आपको पता है बेंच स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जब इस टीम पे प्रेशर क्रिएट किया नजम सेठी ने, तो उन्होंने एक नई नवेली सी टीम भिजवा दी शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ के थिंकिंग, क्योंकि उनको रिपोर्ट ये मिली कि जी बड़ा पोटेंशियल है हमारी नेक्स्ट जेन में, और जो बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो फिर इसीलिए बाबर आजम एंड कंपनी स्ट्रांग रहते हैं। तो इनको थोड़ा सा शेकअप करने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम ऑप्शंस ढूंढें। तो वो क्या हुआ जी, ऑप्शंस ढूंढने निकले थे, अफगानिस्तान से सीरीज 3 से हार गए। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल, आज जो मैनेजिंग कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में बहुत ज्यादा जो है वो बातचीत हुई, जिसमें चेयरमैन अपने होते हुए मुस्ताफी हो गए और उन्होंने अपना ओहदा इस्तीफा जो है वो बाकायदा तौर पे पैटर्न चीफ वजीर आजम को भी भिजवा दिया है। इस मीटिंग की आपको रुदात सुनाता हूं, तो वहां पे ये उन्होंने कहा कि हम मिडिल सेक्स की काउंटी को यहाँ पे लेकर आ रहे थे। इसके अलावा हम जो स्टेप्स उठा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, हर काम में जो है वो रुकावट डाली जा रही थी हुकूमती जाने से। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुआहदे हो रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए, उसमें भी हुकूमत जो है वो टांग अड़ा रही थी, जिसके बाद हमें इन ओहदों पे रहने का कोई जो है वो जवाब नहीं बनता कि अगर हमारे किसी काम को जो है वो हुकूमत जो है वो सराहती ही नहीं। इसके अलावा भी जब उनको ये मैंडेट दिया गया था मैनेजिंग कमेटी का, तो उन्होंने इलेक्शन करवाने थे। तो जब वो इलेक्शन प्रोसेस में जा रहे थे तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो उनके खिलाफ अदालतों में चले गए थे। तो पहले वहां पे ये उलझे रहे, उससे जब जान छुटी और अब जब उन्होंने बाकायदा तौर पर नई बीओजी बना के उसका इलेक्शन का प्रोसेस को आगे बढ़ाना था, तो फिर हुकूमत की जानिब से एक लेटर उनको भेजा गया जो हुकूमती मुदाखलत के जो है वो उसको करार दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि आप बीओजी नहीं बना सकते और ये मीटिंग फौरी तौर पे कैंसिल कर दें। उसके बाद आज जो है वो अचानक एक मीटिंग बुलाई गई, कल रात इसको जो है फॉर्मेट किया और आज जब वो मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में ज़का अशरफ ने जो है वो अपने तमाम अराकीन को एतमाद में लिया और उनको कहा कि मैं अपने ओहदे से रिजाइन कर रहा हूँ। तो उसमें मुस्तफा रमदे समेत मलिक जुल्फकार और बाकी लोगों ने जो है चेयरमैन को समझाया कि आपको ये नहीं स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि जो है वो आगे बढ़ते हैं, आगे से आगे चीजों को बेहतर करेंगे। लेकिन ज़का अशरफ इसी बात पे वाजिब थे कि अगर हुकूमत की जानिब से किसी काम को अप्रूवल ही नहीं हो रहा, हम कोई काम कर ही नहीं सकते, तो फिर ओहदों का क्या फायदा है। और उन्होंने बाकायदा तौर पे रिजाइन कर दिया। क्रिकेट बोर्ड में एज चेयरमैन ऑफ दी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी या इंटरम मैनेजमेंट कमेटी जो भी आप कहें, लेकिन बहरहाल मीटिंग बुलाई गई जी और उसमें जो है लाहौर में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और आई थिंक जो इनकी अभी मीटिंग हुई है फवाद हुसैन नफाद जो कि बेसिकली स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने जो बुलाया था इनको और आईपीसी जो ये मीटिंग करने जा रहे थे सीएमसी की, उसको उन्होंने मना कर दिया था। तो बेसिकली आई थिंक उस मीटिंग में डिसाइड हो गया था कि भाई ज़का साहब अब आप बहुत हो गया, अब आप मतलब खुदाफिज करें। तो बहरहाल खुदाफिज कर दिया ज़का साहब ने। तो अब ये है कि इनका किस्सा भी ख़त्म हुआ भाई, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया क्या नहीं कंट्रीब्यूट किया। जो हमारे साबिक पाकिस्तान के कप्तान है, चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रमीज राजा, उन्होंने तो बड़े प्यार मोहब्बत से ज़का साहब को हर चीज़ से बरी कर दिया है। आपने तो जी बिल्कुल उनको मतलब ये कह दिया था कि जी सेठी साहब जिम्मेदार है हर चीज़ के, बाकी ज़का साहब तो उनको तो क्रिकेट का पता ही नहीं। लेकिन देखें बात वो ये है कि यार मैं इतनी सी बात करूँगा, जो कल पाकिस्तान की हार हुई है न्यूजीलैंड सीरीज में, फिर चौथी दफ़ा हारे हम, फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो कुछ हो रहा है पिछले लास्ट दिसंबर से, ठीक है रमीज से हमारे जितने भी इख्तलाफात हो, जो भी उनकी चीज़ों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब तक वो चेयरमैन थे लास्ट दिसंबर तक, तो एक रवानी तो थी, एक थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी तो थी पाकिस्तान क्रिकेट में, चीज़ें चल रही थी। हम उनकी पॉलिसी से डिसएग्री भी करते थे और कुछ ठीक भी थी, लेकिन एक स्टेबिलिटी थी, कंटिन्यूटी लग रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली अब पोजीशन ये है कि मतलब जब से ये पता नहीं गवर्नमेंट को जब क्या कीड़ा काटा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी रमीज को हटाओ और ये क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी लेके आओ, तो लास्ट दिसंबर क्या मतलब दिसंबर 2022 से लेकर अब तक जो वांगड़े हुए पाकिस्तान क्रिकेट में आपके सामने ही है भाई। और उसका फिर नतीजा एंड रिजल्ट जो निकल रहा है वो भी आपके सामने ही है कि हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त और क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब मुझे तो हैरत ये हुई कि ज़का साहब जाते हुए जो है उनकी जो बोर्ड की प्रेस रिलीज आई है उसमें लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स थी, लिस्ट ऑफ अचीवमेंट में क्या है जी, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, एमसीसी, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, जाते जाते भी बेवकूफ बना रहे लोगों को। अभी खुद लिखा है अपनी प्रेस रिलीज में कि जी एक वो है अग्रीमेंट, अभी वर्बल अग्रीमेंट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुई है,
कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन होने हैं, ठीक है। फिर वो पता नहीं क्या ड्रामा है उसका, वो एमसीसी वाला अल्लाह बेहतर जानता है, T10 लीग वाला क्या ड्रामा है अल्लाह बेहतर जानता है। वो एक अलग ड्रामा है भाई, उसको भी अचीवमेंट में डाला हुआ है कि जी अरबों रुपए कमाएंगे T10 लीग से। फिर उसके अलावा भी अगर आप देखें तो लिस्ट ऑफ अचीवमेंट है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट भाई। होल्डिंग ऑफ एशिया कप इन पाकिस्तान आफ्टर 15 ईयर्स, ये अचीवमेंट है भाई इनकी, देखें आप। और पता नहीं अब जो लिस्ट ऑफ, अगर मैं कहता हूँ कि यार अगर सच्चाई फेस करनी है तो भाई फिर ये भी कर लो कि कैसे बोलते हैं, जो गलत चीजें हुई है वो भी डाल दो उसके अंदर। तो दोस्तों रमीज राजा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि रमीज राजा को उम्मीद है कि दोबारा उसको फिर से मौका मिल सकता है। जिस तरह रमीज राजा को हटा करके नजम सेट्टी को लगाया गया, नजम सेट्टी के बाद जका अशरफ को लगाया गया। पाकिस्तान के क्रिकेट में हमेशा से यही होता आ रहा है, जिससे पाकिस्तान का क्रिकेट पूरी तरीके से बर्बाद है। पाकिस्तान का क्रिकेट किसी भी तरह से चल नहीं पा रहा। जिस तरह से न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को 4-0 की हार का सामना है, उससे हर कोई परेशान हो चुका है। हर कोई अब इस वक्त लगातार पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ पर सवालात खड़े कर रहा था, जिसके कारण जका अशरफ ने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से यही होता है, पाकिस्तान की फौज हर जगह इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की फौज की इजाज़त के बिना ना तो कोई पीसीबी का चेयरमैन बन सकता और ना ही कोई इस्तीफा दे सकता। यही कारण है कि पाकिस्तानी फौज के दबाव के कारण ही जका अशरफ ने इस्तीफा दिया। जिस तरह से पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इस वक्त चल रहा है, उससे रमीज राजा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लेकिन अब रमीज राजा को फिर से उम्मीद जगने लगी है कि उसको भी पीसीबी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, क्योंकि जका अशरफ को इस्तीफा देते ही पाकिस्तान को नया चेयरमैन ढूंढना पड़ेगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।